हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो 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 लाल, झूले झूले लाल आयो 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 लाल। चालिये वारो झूले लाल, गिंडन वारो झूले लाल, चालिये वारो झूले लाल, गिंडन वारो झूले लाल। शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल, शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा, ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी झूलेला। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ। अपने सुख दुख को है गुरुवर में तुम्हें सुनाने आता हूँ। हा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय हो सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं हर कोई अपने अपने लिए गाए। आता हूँ। अपने सुख दुख को है गुरुवर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। अपने सुख दुख को है गुरुवर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हंसी है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हंसी है। पर फूल नहीं है पास मेरे, पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आता हूँ। पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आता हूँ। हे ठाकुर
ठाकुर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ अपने सुख दुख को। हे गुरुवर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। जय शुगाराम बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, गुरु को याद मुझे। ये ध्यान सदा मेरे दिन में रहे, याद सदा मेरे दिल में रहे। ये विनय सुनाने आता हूँ, बस याद यही मेरे दिल में रहे। ऐसे विनय सुनाने आता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय हो गुरुदेव जय हो गुरुदेव। मीठी मीठी तालियां सभी बजाएंगे। ओ मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हाँ जी मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव। जय हो जय जय शुगाराम जय शुगाराम मेरे बाबा शिव भजन साहिब की जय हो। तुम मेरे प्यारे गुरुवर, मेरा तुम संग प्यारा नाता है। तुम मेरे प्यारे गुरुवर हो, तुम संग मेरा प्यारा नाता है। नहीं और कोई नहीं और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। नहीं और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। जय हो बाबा जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ। अपने सुख दुख को है गुरुवर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। भक्त तीन प्रकार के मुख्य रहते हैं। एक तो उस प्रकार के लोग हम लोग माने जिनके अभी तक भाग्य ही खुले नहीं हैं, प्रभु के लिए कोई आकर्षण नहीं, कोई भक्ति के लिए प्रेम नहीं, सेवा सत्संग के लिए उनके मन में कोई आकर्षण नहीं। हमें तो उन पर तरस खाना चाहिए। मतलब अभी इन बेचारों को 84 लाख में अभी बहुत भटकना पड़ेगा शायद, क्योंकि इनके कर्म अभी नहीं ऐसे जमा हुए हैं, भाग्य नहीं खुला है। क्योंकि संसारी लोग कहते जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, कार है, वो बड़े आदमी हैं, वह भाग्यशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, धनदारा और लक्ष्मी, धनदारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पैसा, पत्नी, पुत्र
पैसा, पत्नी, पुत्र अगर धर्मात्मा के पास है तो पापियों के पास भी है, यह बड़ा विषय नहीं है। संत समागम और हरि कथा, संतों की शरणागति और सत्संग और हरि कथा दुर्लभ है उन बेचारों के लिए। तो कुछ तो ऐसे रहते हैं, दूसरे वो रहते हैं जिनको समय समय पर अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की याद आती है। ये भजन हमने वो गाया था, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे। आपके दर पर कब आता हूं? जब याद तुम्हारी। मतलब रोज नहीं आता हूं। कब आता हूं? याद कब आती है? दुख में सिमरन सब करे, जब जीवन में दुख आता है तो कोई आवश्यकता पड़ जाती है, कुछ मुझे चाहिए। कुछ लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ लोगों को कुछ नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हरि भक्त हैं वो मांगते ही केवल अपने ठाकुर जी से है। जो जन तेरी भगत करन दे तिनके काज सवारता। हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत संत नामदेव जी महाराज, जो जन तुम्हारी भगत करन दे, जो आपकी भक्ति करते हैं तिनके काज सवारता, उनके कार्य, उनके रुके हुए काम आप ही संवारते हो। आगे दाल सीधा मांगो घी, हमरा खुशी करे नित जी। मुझे दाल भी चाहिए, किराना भी चाहिए, घी भी चाहिए, देसी घी, गैया का घी चाहिए। हम लोग आरती गाते हैं, गगनमय थाल रही है, उसमें वर्णन आता है। संत नामदेव महाराज की गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है। दाल सीधा मांगो घी, हमरा खुशी करे नित जी। पन्या चादन्नी का अनाज मांगो सतसी का। हर प्रकार का अनाज देना, गेहूं भी देना, चावल भी देना, जवारी भी देना, बाजरा भी देना, सब देना। मक्कई का आटा भी हो मेरे घर में। गऊ भैंस मांगो लावेरी। एक गाय हो, एक भैंस हो, लेकिन दूध देने वाली हो। ऐसे नहीं कि उनको दूध ना आता हो, ऐसी गैया और भैंस मुझे नहीं चाहिए। ये संत नामदेव जी महाराज वारकरी संप्रदाय के संत। गौ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। बाहर चलने के लिए उस समय लोग जाते थे घोड़ियों पर। तुरी मतलब घोड़ी। घोड़ी भी अच्छी हो जो भागती हो, ऐसे नहीं बीमार हो। आज के युग के हिसाब से हम लोग कहें तो कार बढ़िया हो। एक ताजन तुरी चंगेरी, एक घर की गियन चंगी। जन धन्ना ले वो मंगी। धना भगत की वाणी। धना भगत सिंधी समाज से है, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है। धना जाट, धना जाट जगन्नाथ भगवान का सेवक था। धना जाट। जन धन्ना ले वे मंगी। धर्मपत्नी देना, लेकिन अच्छी देना, स्वभाव भी अच्छा हो, सूरत भी अच्छी हो। आओ जैसी तैसी नहीं चलती अपने को। तो मांगने वाले केवल अपने ठाकुर जी से, गुरुदेव से मांगते। मांगना चाहिए, किससे मांगेंगे? लेकिन मन में भाव अच्छा हो। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो केवल दुख में याद करते हैं। वनवास काल चल रहा है पांडवों का। कितने साल गए थे पांडव वनवास? कहो ना भाई। भगवान राम जी कितने बरस गए थे? 14। और पांडव 13। 12 साल खुले रूप में, 1 साल 13वां साल अज्ञात रूप में। कोई उसको पहचाने नहीं। अगर किसी ने पहचान लिया तो 13 साल का फिर से वनवास आपको भोगना पड़ेगा। यह शर्त थी उसमें। दुर्योधन बार बार, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कठोर हृदय वाले रहते हैं। उनके मन में कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई अपनापन नहीं। ये कौन है? जिनका पुण्य का घड़ा खाली है और पाप का घड़ा भरा हुआ है।
क्योंकि जो सत्संग करेंगे, पुण्य कर्म करते जाएंगे ना, उनके जीवन में कोमलता होती है, नम्रता होती है, झुकना मुड़ना उनके जीवन में सहजता से रहता है, सहज वृत्ति रहती है। साधु बोले सहज सुभाय, साधु बोले सहज सुभाय, साधका बोलिया वृथा न जाए। किस संत की मुख से वाणी जो निकलेगी वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो साधु है पर सहज स्वभाव वाला है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे सतगुरु, मुझे सब है स्वीकार। साधु भी वो जो झगड़े करे, जो इलेक्शन में इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जलूस में आगे आते, ये उन साधुओं का विषय नहीं है। साधु बोले सहज स्वभाव, साधका बोलिया बिरथा न जाए। दुर्योधन कठोर हृदय वाला है। पांडवों को वनवास में भी कई प्रकार की और कई बार तकलीफें देने चाहिए। उसमें से एक तकलीफ यह थी, दुर्वासा ऋषि हैं, शिव जी के अंश अवतार हैं दुर्वासा ऋषि, मां अनुस्या से प्रगटे हैं। थोड़ा रुद्र रूप है, क्रोधित स्वभाव है। कुछ कुछ जो अधिक साधना करते हैं लेकिन साथ साथ में उनके जीवन में प्रेमा भक्ति नहीं है, तो उन साधुओं के जीवन में भी क्रोध दिखाई देता है। वैसे क्रोध तो नहीं कह सकते, रुद्र रूप कहें, सूफियों में इसको कहते हैं जलाल, मतलब गुस्सा नहीं, ये गुस्से जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है, जलाल। एक होता है सूफियों में जमाल, दूसरा होता है जलाल। जिस पर कृपा कर दी संत ने, ये संत का, सूफी संतों का जमाल रूप है, और कोई कई संत जलाल रूप में आते हैं, किसी का भला कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कहा कि आप एकादशी का व्रत जो रखे हुए हो, कल एकादशी का उपवास जाके छोड़ना पांडवों के पास। इधर पांडव, द्रौपदी ने भोजन बनाया था, सभी पांडवों ने पाया। द्वादशी तिथि थी, 12 जी तिथि हुई, भोजन पाया। इतने में दुर्वासा ऋषि आए कि मेरे साथ 60,000 ऋषि और सेवक मेरे साथ में, हम आपके यहां उपवास खोलेंगे, द्वादशी करेंगे। किसी के घर में कोई साधु एकादशी का उपवास खोले, इस जैसा तो पुण्य संसार में हो ही नहीं सकता। एक गाय को खिलाने से 33 करोड़ देवताओं को खिलाने का पुण्य मिलता है। लेकिन जब एक संत ने हमारे घर में भोजन पाया तो पूरे ब्रह्मांड को भोग लगाने का पुण्य मिलता है। दुर्वासा ऋषि आए, अभी पांडव लोग घबरा गए, लेकिन कहा मैं अभी स्नान करके लौटता हूं, जब तक आप भोजन बनाओ। अभी 60,000 लोगों का वनवास में किराना व्यवस्था आए कहां से और कैसे भोजन तैयार हो। द्रौपदी और पांडव सोचने लगे, कहीं ये महापुरुष रुद्र रूप में ना आ जाए, कोई श्राप न दे दे, कोई किसी भी संत साधु को माने न माने ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन क्रोधित न करे, किसी संत को तकलीफ न पहुंचाए, मन को पीड़ा न पहुंचाए। क्योंकि दुआ दरवेशा रहम इलाही, किसी संत के हृदय की आशीर्वाद मिल गई ना, भगवान की कृपा तो हो जाएगी, उसी समय हो गई, बाद में नहीं होगी, हो गई। दुआ दरवेशा रहम इलाही, आह गरीबा कहर खुदाई, किसी गरीब की बद्दुआ लग गई, उसी समय कोई विनाश हो सकता है। इसलिए कभी भी
किसी भी संत के नज़दीक जाएं, असांजा बाबा शिवभजन साईं चवंदा चोर खां ढोर खां संत खां थोड़ो परे रहिजे। कंहिंखां थोड़ो ज़ोर सां चओ न भाई, न अञा थोड़ो ज़ोर सां अंदर वञे न आवाज़। ये ते प्रसाद मांखे ॾियो, थोड़ी देरि कयो, मांखे हिन ठूठ हई, चप्पल नथो लभे, इहो त हिते ई विसरी वेंदो। वरी पलव पाई दऊं तुमरा तुमको सौंपऊं, जंहिं ॾिनो उन जूं ॻाल्हियूं उनखे पहुतियूं, विसरी वेंदो। थोड़ो ज़ोर सां चओ, अंदर वञे थोड़ो चओ। चोर खां कॾहिं बि कंहिं शादियुनि ते वञो, सभिनि जे साम्हूं पेटियूं वॾियूं वारियूं न खोलियो। मां ते कपिड़ा सिबाया आहियां, मां ते एतिरो सोन खणी आहियां, मां ते एतिरा पैसा खणी आई, मन ॾेखारियसि तूं थी मड़े। पोइ गुम थी वञे, वरी इन चवजांइ फलाणे जी शादी ते वियासीं, असां सामान गुम थियो, तूं खोली अचो। कंहिं संत जे मेले ते वञे, कंहिं संत दर ते वञे, उचा जूता छो थी पाए वञे, सामान महांगो छो थी खणी वञे, गुम थी वञे। पोइ संत जे मथां, मेले ते वियासीं असां त संत दर ते वियासीं, हे नुक़सानु थियो, ॾोहो संत जो या तुंहिंजो, सामान खोलियो ई छो, महांगी शयूं खणी छो आई आहियां। सिंध में त घणा संत हेठों लिखाईंदा नी, कोई बि ज़ेवर न पाए अचे भाई। चोर खां ॿियो ढोर खां माना जानवर खां बि थोड़ो परे रहिजे। कार बि कोई रिवर्स करे तो पोयों सावधानी सां बीहजे। ॿियो संत खां, संत सां हलण जी मर्यादा सम्झे ई थी त तूं सावधानी सां अॻियों रहो, न त परे परे जी सेवा कर, किथे पाण खे नुक़सान न ॾेई विझे। समझ में अचे तो करे सघे तो कर, न त पासीरो रहो, परे परे जी सेवा कर। अॻियों सेवा करणी थी, खूब शेर वांगुर दिल रखनी पौंदा है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा हम लोग स्नान करके लौटते हैं, द्रौपदी मैया इधर पांचों पांडव बैठे, मां कुंती बैठी, अभी क्या करें, चर्चाएं चली। द्रौपदी कहती है कि अभी इस आपातकाल में तो मुझे तो केवल ठाकुर जी याद आ रहे हैं। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। अपने सुख दुख को है ठाकुर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। जय हो। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। ये ध्यान सदा मेरे दिल में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। ये ध्यान सदा मेरे दिल में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस। जैसे ये गोपियों का भाव है, गोपी भाव बोलते हैं इसको। द्रौपदी जी ने ठाकुर जी का आह्वान करा है, पुकार करिए, ठाकुर जी प्रगटे हैं। बोली भगत वत्सल भगवान की जय। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो, सारी संगत को तारो। को भी तारो, सारी संगत को तारो। संगत को तारो, सारी संगत को तारो। संगत को तारो, सारी संगत को तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ऐसे तारो जैसे सुदामा को तारा। ऐसे तारो जैसे सुदामा को तारा। सुदामा को तारा तूने, सुदामा को तारा। सुदामा को तारा तूने, सुदामा को तारा। कावल का करके बहाना,
प्रभु हमको बितारो, चावल का करके बहाना प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो सारी संगत को तारो, हमको बितारो सारी संगत को तारो, संगत को तारो जय संगत को तारो, संगत को तारो सारी संगत को तारो। सारा है सारा है सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, ऐसे तारो जैसे शबरी को तारा, ऐसे तारो जैसे शबरी को तारा, शबरी को तारा तूने शबरी को तारा, शबरी को तारा तूने शबरी को तारा, ऐसे तारो जैसे शबरी को तारा, ऐसे तारो जैसे शबरी को तारा। पैरों का करके बहाना प्रभु हमको बितारो, पैरों का करके बहाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो, सबको तुम तारो, सबको तुम तारो, हमको बितारो सारी संगत को तारो, हमको बितारो सारी संगत को तारो, संगत को तारो सारी संगत को तारो, संगत को तारो। सारा है सारा है सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। द्रौपदी कहती है, हे ठाकुर जी आपने कईयों की लाज बचाई है, अभी मेरी बारी भी आई है। ठाकुर जी ने कहा क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि आया है, अभी वो स्नान करने के लिए गया है, लौट रहा है और 60,000 शिष्यों के साथ आया है। कह रहा है कि मैं आपके एकादशी का उपवास खोलूंगा, द्वादशी करूंगा, मां बारस कंदम तवांजे घर। अभी व्यवस्था है नहीं। ठाकुर जी ने कहा कुछ देखो, रसोई घर में कुछ पड़ा है लेके आओ। गई द्रौपदी, कुछ नहीं। अरे कुछ तो देखो, कुछ नहीं। पकाया था, बोले हाँ। फिर सब खा लिया। अरे कुछ तो होगा, बोले कुछ नहीं। बोले जो हांडी में आज क्या बनाया था? बोले साग बनाया था पालक का। बोले देखो कुछ है। देख के इधर उधर खा लिया हमने। बोले थोड़ा तो होगा। कहीं तो भी नजर गई द्रौपदी की कि हांडी से उल्टी साइड में एक थोड़ा सा पत्ता पालक का बचा हुआ है। ठाकुर जी के पास लेके आई। ठाकुर जी ने बहुत है लिया, हाथ में मुंह में डाल दिया। ठाकुर जी ने पेट पर हाथ रखा और डकार मारी। बहुत बढ़िया हो गया, पेट भर गया। भगवान का पेट भरा तो संसार का पेट तो वैसे भी भर जाएगा। ठाकुर जी ने इधर डकार दिए, उधर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ जो स्नान कर रहा था, उधर उनका पेट भर गया। अभी दुर्वासा ऋषि सोच रहे हैं कि हम लोग भोजन पाने के लिए कैसे जाएं, क्योंकि द्रौपदी है ठाकुर जी की मुंह बोली बहन और 5 हैं पांडव। वो ठाकुर जी को प्रिय हैं बहुत। उनको कह के आए कि भोजन तैयार करो, और हमें तो भूख ही नहीं, पेट भर गया, हम लोग नहीं जाते। बोली भगत वत्सल भगवान की जय। तो कुछ लोग दुख के समय में भगवान को याद करते हैं, पर तीसरे प्रकार के भक्त कैसे? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को। सुख के समय में अनुकूल वातावरण रहता है ध्यान भजन बढ़ाने के लिए, साधना के साथ सेवा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अनुकूल है, कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं। दान पुण्य के लिए, धर्म कर्म के लिए और आत्म चिंतन करने के लिए। सुख के दिनों में जब सब बढ़िया चल रहा हो, खूब खूब भजन करें। जैसे इन दिनों में आज 21वां दिन है, मतलब अभी डेक्लाइन शुरू हो रहा है। जैसे
पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे चंद्रमा की कला घटती जाती है, कम होती जाती है। वैसे अभी हमारे शिवधारा झूलेलाल चालिया का दिन अभी घटना प्रारंभ हो चुके हैं। अभी जो ऊपर वाला ग्राफ था अभी 20 तारीख को रुक गया था, आज 21वां दिन है, मतलब आज का दिन भी कम हुआ। तो ये अनुकूल वातावरण है। अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। क्या रसिकों की बात करें, कितनी नहीं हरि भक्तों को ये बात अच्छी लगती है। हमारे ब्रज मंडल में एक संत हुए, संत हरिदास राम जी महाराज। वैसे उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ठाकुर जी से अनन्य प्रेम था। हरि बोल हरि बोल। तो राजा के पास शिकायत गई, मुस्लिम हो के भगवान हिंदुओं का पूजता है, बोले इसको ऐसी सजा दो कि जैसे दूसरा कोई गलती न करे। बोले क्या सजा दें? बोले चौराहे पर इसको खड़ा करो, कोढ़े इसकी पीठ पर जोर से मारो। हरिदास राम जी महाराज को चौराहे पर खड़ा किया गया। एक पुराने जमाने में कोढ़ा एक सजा रहती थी, लकड़ी को चमड़ा ओढ़ के ऐसे बनाते थे, जिसको कोढ़ा कहते थे। और अभी भी अरबस्तान में तो ये नियम है, वहाँ का ये सजा का एक तरीका है। वहाँ जोर से दे मारा। बोलो आज के बाद हरि बोल नहीं कहूंगा। संत हंसने लगा, बोले ठीक है, सही बोल रहे हो। उसने जोर से दूसरा कोढ़ा पीठ पर दे मारा। बोलो आज के बाद हरि बोल नहीं कहूंगा। बोले आप ऐसे कहते रहो और मारते रहो। बोले क्यों, दर्द नहीं हो रहा? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे तो आनंद आ रहा। बोले कैसे? बोले आप जो बोल रहे हो ना हरि बोल, उससे आप जो मुझे आनंद आ रहा है, आप कोढ़ा भी मार रहे हो, कोढ़े की इतनी पीड़ा नहीं हो रही है जितना आनंद आ रहा है हरि बोल। बोले अरे मैं तो कह रहा हूँ हरि बोल नहीं बोलो। बोले मैं नहीं बोलो, सुन ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके मुख से जो हरि बोल शब्द निकल रहा है मेरे रोम रोम को ठंडक पहुंचा रहा है, आनंद पहुंचा रहा है। और बड़ी बात है, निधि बन जहाँ ठाकुर जी रास लीला किया करते थे, और मान्यता है आज भी आप लोग जब भी वृंदावन धाम जाओ तो निधि बन जरूर जाना, एक बांके बिहारी जरूर जाना, निधि बन जरूर जाना। निधि बन क्या है? जहाँ ठाकुर जी रास लीला करते थे। आज भी रात को ठाकुर जी का बिस्तरा लगाते हैं, बाहर से ताले लगाते हैं, इतने इतने ताले लगते हैं, और सवेरे आते हैं तो ऐसे लगता है ठाकुर जी रात को सोए थे और कंबल हटाई थी। फिर दातुन डंदन भी रखते हैं रात को, सवेरे ऐसे लगता है कि ठाकुर जी ने दांतुन करा है। फिर ठाकुर जी को रात को सोते समय भोग लगाते हैं पान का, तो आधा पान भी ठाकुर जी रोज खाते हैं। ऐसे मान्यता है। राधा रानी के संग ठाकुर जी रात को वहीं आते हैं, रास लीला करते हैं। मान्यता तो यहाँ तक भी है। कभी कभी कुछ रसिकों ने, क्योंकि वहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, कोई अगर रह गया छुप के, क्योंकि वहाँ वृंदा मतलब तुलसी, वृंदावन तुलसी का वन है, कोई छुप के बैठ गया अगर, वहाँ चौकीदार आता है। मैं भी एक दो बार ऐसे गया हूँ, लेट नाइट मतलब शाम के टाइम पर अंधेरा हो गया, तो वहाँ चौकीदार घूमता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, राधे 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 राधे, मतलब यहाँ आप ठहर नहीं सकते। तो कोई अगर रह गया उधर और बाहर से चौकीदार ने ताला लगा लिया, या तो पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा, इतनी शक्ति प्रभाव रहता है। और ऐसी भी मान्यता है कि उस वन के ऊपर कभी कोई पंछी भी नहीं जाता, क्योंकि ठाकुर जी रास लीला करते हैं। तो वहां उस संत की समाधि बनाई गई है, ठाकुर जी के साथ में संत हरिदास राम जी महाराज, जिनका हमने अनुभव सुना। कोढ़ा कितना भी पीठ को लग रहा है, बोले इसकी पीड़ा नहीं सता रही, लेकिन तुम्हारे मुख से जो हरि बोल सुन रहा हूं वो मेरे रोम रोम को आनंदित कर रहा है। तो कुछ हरि के भक्त ऐसे हैं, सदैव उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जनक सदकाम, जो सदैव हरि का भजन करते रहते हैं, जिनका काम ही यही है, या तो साधना, या तो सेवा, या तो सत्संग, या तो सत्कर्म, बाकी कुछ भी नहीं। जब याद तुम्हारी
आती है मैं तेरे दर पे जाता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ। क्यों आता हूँ? अपने मन का सुख दुख मेरे ठाकुर तुझे सुनाने आता हूँ। अपने मन का मैं सुख दुख है ठाकुर मैं तुझ में सुनाने आता। तुम्हें ही क्यों सुनाता हूँ? तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ। कहो तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ। तुम मेरे हो मैं, तुम मेरे हो मैं, बस और नहीं कुछ याद मुझे, ये ध्यान सदा मेरे दिल में रहे, यह विनय सुनाने, यह ध्यान सदा मेरे में रहे, ये विनय सुना। मेरी विनंती यही है, ये याद रहे, ये ध्यान रहे। क्या? तुम मेरे हो मैं, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ। बस और कुछ मुझे याद नहीं, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद। ठाकुर जी से यही निवेदन करें, हमें बस ऐसी भावना हृदय में कृपा करके दे दो कि सदैव आपकी स्मृति में रहें। माया और माया का प्रभाव न रहे, वस्तु और व्यक्तियों से आसक्ति हटे। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जब भी सत्संग में बैठते थे, कोई भी सत्संग करता था, आंखें बंद और गर्दन नीचे, आंखों से पानी बहता रहता था। कभी कभी हम छोटे थे, पूछते थे गुरुदेव ये क्या? बोले अपने गुरुदेव की स्मृति में याद में बैठते हैं हमें। क्योंकि जो अपने गुरुदेव अपने ठाकुर के सामने नौकर बालक बन के रहते हैं ना, वो दुनिया में बादशाह बन के जीते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके भैया मेरी मदद करो, मुझे प्यार दो, थोड़ा मान दो ना, थोड़ा पैसा दो ना, थोड़ा ज्ञान दे ना, तो थोड़ी मुझे साथ दो ना। हर किसी से इंसान मांगता है, लेकिन एक बार कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसको मिल जाता है अपने गुरुवर का प्यार, वो तो अपने गुरु पर नाज करता है। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, पल पाया थी मां सिंध पीर ते, ओ मुंहिंजी ओ मुंहिंजी ओ मुंहिंजी 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 बेड़ी अथई विच सीर ते, ओ विच सीर ते, पल पाया थी मां सिंध पीर ते। आंत जीवानी तू मुंहिंजो साईं, आंत जीवानी तू मुंहिंजो साईं, बेवान जो वसीलो तू आहीं, माता जियां थी तुंहिंजी पीर ते, पल पाया थी मां
जिंद फिरते बस बस्यांती माँ उंदेड़ो लाल से रांझन चवैया मुंहिंजी रंजन चवे आस मुंहिंजी आसा मुंहिंजी आसा मुंहिंजी आस मुंहिंजी हिम्मत जो करियां सेवा तुंहिंजी हिम्मत जो कयां सेवा छो त नाए बरबस शरीर ते भरोसो शरीर ते भलो काया थी मां जिंद फिरते बस बस्यांती माँ उंदेड़ो लाल से आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल ज्योतिन वारो आयो लाल राणे वारो आयो लाल अखे वारो आयो लाल इंधन वारो आयो लाल घोड़े वारो आयो लाल लक्ष्मण वारो आयो लाल लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूले झूलेलाल सभई चओ जय झूलेलाल झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल सभई चओ जय झूलेलाल लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूले झूलेलाल सभई चओ जय झूलेलाल झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल सभई चओ जय झूलेलाल सभई चओ जय झूलेलाल बाबा शिव भजन साईं प्यारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा आयो सतगुर मुंहिंजा सहारा आयो सतगुर मुंहिंजा सहारा तोखे मुंहिंजी भारत अथई तोखे मुंहिंजी भारत ते साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा संत दास तिनी जिन माणो सतदास तवीत निमाणो आए दर तुंहिंजे ते विकाणो आए दर तुंहिंजे ते विकाणो संत दास तिनी जिन माणो सतदास विनीत निमाणो आए दर तुंहिंजे ते विकाणो आए दर तुंहिंजे ते विकाणो पार तोखे करणो अथई पार तोखे करणो ते साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा जिए साईं जिए बाबा शिव भजन साईं जिए जी साईं जी बाबा शिव भजन साईं जी जिए जिए साईं जी केर जिए साईं जी केर जिए साईं जी कौन जिए सदा जी सदा जिए सदा जी खीर पिए सदा जी आयो थी साईं मुंहिंजो आयो थी साईं मुंहिंजो वेठो थी साईं मुंहिंजो सही थो साईं मुंहिंजो जिए साईं जिए बाबा शिव भजन साईं जिए जिए साईं जिए बाबा शिव भजन साईं जी तुझे मुंहिंजे मन जो मालिक संत सजारो जिए मुंहिंजे मन जो मालिक संत दारो जी दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरे आत्मा प्यारा प्यारा शिवदारा प्यार से प्यारा शिवदारा बाबा शिव भजन की धारा शिवदारा प्यारा प्यारा शिवदारा प्यारा प्यारा शिवदारा बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की